वेलकम इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड। डिक्टेशन से पहले मैं कुछ 2-3 बातें करूँगी, देन हम डिक्टेशन की साइड जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये कहना है कि जब भी आपको एडिटोरियल डॉन न्यूज़पेपर का कोई भी न्यू पैसेज मिले तो आपके पास कोई रेड पेन या पेंसिल होनी चाहिए। जब भी कोई हार्ड वर्ड्स आए तो अपनी एक ऐसी डिक्शनरी बनाएं, एक ऐसा कॉपी बनाएं जिसमें ऑल हार्ड वर्ड्स की आप वर्ड को प्रैक्टिस भी करें और साथ उसको अंडरलाइन करके उस कॉपी पे लिखें और सेव करें, ताकि वो वर्ड्स आपकी प्रैक्टिस में आए, आपकी मतलब आपका हाथ उसमें बैठा हुआ हो, आपके लिए वो न्यू चीज़ ना हो, वो आपके लिए न्यूरोटिक ना हो, वो आपके लिए बिल्कुल कॉमन हो। उसके लिए आपने क्या करना है, एक कॉपी बनानी है जिसमें आपने जो जो न्यूज़पेपर आता है जिसमें जैसे भी वर्ड्स हैं हार्ड है, कोई कंट्री का नेम है, कोई प्रेसिडेंट है, कुछ भी है जो आपको मुश्किल लगता है, तो आपने उसको क्या करना है, उसको अंडरलाइन करना है, उस वर्ड को वहाँ से उठाना है और अपनी उस कॉपी पे वो लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसको एक दफ़ा सेव करके अपनी उस कॉपी पे लिख लेना है ताकि आपको पता चले कि ये वर्ड्स आपके हाथ से छूट चुका है, आपने किया है, आपका हाथ बैठा हुआ है, ताकि आप जब भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जब जाएंगे, वो टेस्ट जब भी देते हैं वो तो या तो 700 से देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिश करते हैं एडिटोरियल डॉन न्यूज़पेपर, सही है, उसका कोई भी आर्टिकल वो उठा सकते हैं। उसके अलावा वो 700 उठा सकते हैं। 700 की भी सीरीज़ मैंने दी हुई है, आप जाके उसको चेकआउट कर लें। उसका भी मैंने PDF बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, PDF को विज़िट करें, PDF बना के मैंने उधर डाला हुआ है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा उसकी भी मैंने फ्रेजेस बनाई हुई हैं ताकि आपको लिखते हुए मुश्किल ना आए, फिर भी आए तो इसका मतलब है आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो आपने उसको लिखना है, उसको अच्छा सा प्रैक्टिस करना है। एक वर्ड्स की कम से कम 3-3 पेजेस करें ताकि आपके लिए वो वर्ड्स नया ना रहे। और एन, इज़, एट, ये आप जब भी ट्रांसक्राइब करेंगे तो आप में इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए, इतना स्ट्रक्चरिज्म तो पता होगा कि ग्रामर में कौन सा वर्ड किसके साथ आता है, किसके साथ दैम, दा, दियर। अब दियर की भी 2 है, THEITEIR, 2 टाइप की दियर है। ये किन किन के साथ यूज़ होते हैं, थोड़ा सा आप वो कीजिएगा ताकि आपके लिए ट्रांसक्राइब, जब भी हम शॉर्ट हैंड कर लेते हैं ना, जो हमारा डिक्टेटर है ना, वो हमारी शॉर्ट हैंड नहीं देखता, वो हमारी देखता है हमने ट्रांसक्राइब क्या किया हुआ है। जो हमने ट्रांसक्राइब किया है वो सही है या गलत है, वो जस्ट उसको देखकर आपको पास या फेल करेगा, सही है, वो आपकी शॉर्ट हैंड नहीं देखेगा। कुछ कुछ होते हैं वो देख लेते हैं कि आया इसको शॉर्ट हैंड की भी हेलो हाय पता भी है कि ये छोड़ रहा है, वैसे ही लिख रहा है, तो वो चेकआउट करते हैं। मगर ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका ट्रांसक्रिप्शन चेक करते हैं जो आपने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, क्योंकि उनको चाहिए उस चीज़ में ग्रिप, सही है, ताकि आप अंग्रेज़ी अच्छी लिखें। एक तो ये चीज़ है। तो आपने अपनी क्या करनी है, आपने अपनी वोकैबलरी एक कॉपी बना लें जिसमें आपने सारे वर्ड्स के वोकैब को लेना है, उधर लिखना है, उसको प्रैक्टिस करना है। कोई फ्रेज़ आए, कुछ भी आए, उसको उधर लिखना है और उसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका हाथ बैठा हो, आपके लिए वो चीज़ नई ना हो, आपको वो अनहोनी ना लगे, आपको होनी लगे कि मैंने इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रेडी। मैं आज करने जा रही हूँ एडिटोरियल डॉन न्यूज़पेपर, जिसका टॉपिक है एजुकेशन शुड बी लॉन्ग टर्म। ठीक है, एजुकेशन लॉन्ग टर्म पे होनी चाहिए। इस पे एक आर्टिकल्स आया था। सो रेडी, 3, 2, 1। विथ इलेक्शंस behind us, it is time to get our focus right, full stop, of course, putting the national economy back on track will take a precedence over much else in the short term, full stop. However, in doing so, we should not lose sight of the long term, and in that context, education is a key sector that deserves a serious commitment, full stop, new para. It will be worth our while to look around and see what the world at large has tried already, full stop. The aim of the exercise should be to see what has worked and what has not, full stop. One of the examples should be the educational system in practice in Finland, full stop. The Finnish believe in building systems that people can trust, and
education is considered an instrument for socio-economic progress. Full stop. It is taken as an opportunity to balance out social inequality. Full stop. New para. Finland's educational system does not enforce artificial merit-based system or arbitrary competition. Full stop. Mutual trust, bonding and cooperations are nurtured. Full stop. The Finnish pushed into a rat race. Full stop. They focus on nurturing happy students by making their schools in attractive place. Full stop. New para. The standard of teaching in Finland is remarkable. Full stop. All teachers are selected through a rigorous process. They are required to have a minimum postgraduate degree before entering the profession and are expected to grow themselves and add value to their skill sets continuously. Full stop. Finnish teachers spend 4 hours at school and give 2 hours to their own professional development, during which they are consistently engaged in problem solving exercise. Full stop. New para. However, Finnish teachers welcome diversity in classrooms and do not push through lesson. Full stop. They give priority to going slowly and thoroughly through the topic. Full stop. It is common for students in Finland to have the same set of teachers for the first 6 years of education. Full stop. Teachers in Finland are valued and appreciated. Full stop. The community takes much pride in its teaching force. Full stop. Teachers conduct regular meetings with parents. Full stop. Thank you so much.